दोस्तों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच पुलवामा अटैक के बाद जो टेंशन क्रिएट हुआ है उसको लेके पूरे देश में दोनों तरफ काफी आक्रोश है। हिंदुस्तान के लोग, हर हिंदुस्तानी, हर भारतीय यही चाह रहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पर आक्रमण करे और उसे उसी की अंदाज में सबक सिखाए। पुलवामा में जिन लोगों ने अपनी शहादत दी, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनमें हर धर्म के लोग शामिल थे, हर क्षेत्र के लोग शामिल थे। और पुलवामा अटैक की जो निंदा है वो प्रायः सभी देशों ने कर दी सिवाय पाकिस्तान के, जो कि खुद आतंकवाद का पोषक है। हालांकि पाकिस्तान खुद भी आतंकवाद से त्रस्त है, ग्रस्त है, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आता और हिंदुस्तान में पुलवामा जैसी घटना को घटित होने में उसकी सक्रिय भूमिका रही। एक तरफ जहां हर भारतीय, हर हिंदुस्तानी पाकिस्तान के ऊपर हमले का इंतजार कर रहा था, मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी से इस बात की उम्मीद लगाए बैठा था कि नरेंद्र मोदी इस बार पुलवामा के बदले पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे। हालांकि उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था कि इस बार आतंकी और उनके आकाओं को, पर्दे के पीछे जो लोग इस षड्यंत्र को रच रहे हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उनके इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद हर भारतीय के मन में यही चल रहा था कि इस बार हिंदुस्तान कुछ बड़ा करने वाला है, बड़ा हमला होगा, पाकिस्तान मटिया मेट हो जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर मोदी सरकार ने कई मीटिंग्स की, तमाम एजेंसी से, खुफिया एजेंसी से, सेना के प्रमुखों से, रक्षा मंत्री, होम मिनिस्टर से तमाम बैठकें हो रही थी और फाइनली मोदी कैबिनेट की एक मीटिंग हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि मोदी सरकार अब जातिगत जनगणना कराएगी। चौंक गए ना आप? वाकई हिंदुस्तान की जनता भी इसी तरह सरप्राइज्ड हुई है। एक तरफ जहां पुलवामा अटैक के बाद लोग भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ क्या स्टेप लेने वाली है इसका इंतजार कर रहे थे, ऐसे में हिंदुस्तान की सरकार, मोदी सरकार ने एक ऐसा स्टेप लिया है जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, और वो स्टेप है जातियों की जनगणना करने की। एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी और भाजपा अपने आप को हिंदुत्व का पैरोकार मानती है, एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार जो है वो हिंदुत्व का एजेंडा लेके आगे बढ़ती है, वो कहती है कि हम हिंदुत्व में विश्वास करते हैं, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति सनातनी है। वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं को जातियों में विभाजित करने वाला ये जातिगत जनगणना का फैसला नरेंद्र मोदी के लिए मास्टर स्ट्रोक है या ब्रेन स्ट्रोक, ये आने वाला समय बताएगा। हालांकि जो लोग इंतजार कर रहे थे कि अब पाकिस्तान पे धमाका होगा, बम फूटेगा पाकिस्तान के ऊपर, वो अपने देश में ही जनसंख्या गिनने वाला बम विस्फोट की चपेट में आ गए। लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे रिएक्ट करें, क्योंकि जो कल तक हिंदुत्व की बात कर रही थी, जो कल तक हिंदू होने की बात कर रही थी, एक रहो सेफ रहो वाली बात कर रहे थे, जातियों में नहीं बंटना है, वो अब उसी की पैरोकारी करते नजर आएंगे। अब सरकार के नुमाइंदे आपके दरवाजे पे आएंगे, आपके घर पे आएंगे और वो आपसे आपकी जाति पूछेंगे। विपक्ष भी इसमें सरकार के साथ है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्ष खुलकर किसी मुद्दे पे सरकार के साथ आ रहा है। विपक्ष क्रेडिट भी लेना चाह रहा है। विपक्ष का कहना है कि उसने जो दबाव बनाया उसी वजह से सरकार को झुकना पड़ा, जातिगत जनगणना का फैसला लेना पड़ा। और अगर ऐसा है भी तो वाकई में ये मोदी सरकार का विपक्ष के सामने घुटने टेकने जैसी स्थिति कही जाएगी। लेकिन विपक्ष के साथ साथ कहीं ना कहीं मोदी सरकार, ये एनडीए गवर्नमेंट भी इस बात के लिए कन्विंस्ड रही कि हिंदुस्तान में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। एक दिन पहले नरेंद्र मोदी से पीएम आवास में संघ प्रमुख मोहन भागवत मिलने गए हुए थे। हालांकि नरेंद्र मोदी जी के आवास पर बैक टू बैक पहले तीनों सेनाध्यक्षों की मीटिंग हुई, फिर रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और होम मिनिस्टर की मीटिंग हुई, फिर नरेंद्र मोदी ने मोहन भागवत से सेपरेट मीटिंग की। तो लोगों को ऐसा लगने लगा था
कि इस बार देश में बहुत बड़ा निर्णय लिया जाने वाला है पाकिस्तान को सबक सिखाने को लेकर। लेकिन जो निर्णय लिया गया इससे लोग काफी हताश हुए। लोग कह रहे हैं कि जहां राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की बात हो रही थी वहां इस राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के सेंटिमेंट को हर्ट किया गया है। ऐसे समय में जातिगत जनगणना का निर्णय नहीं लेना चाहिए था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो अपने आप को हिंदू कहें या अलग अलग जाति का बताएं। पाकिस्तान में मीम की बाढ़ आ चुकी है। हर पाकिस्तानी इसके ऊपर मीम बना रहा है। वो कह रहा है कि मोदी जी आप कब बम फेंक रहे हो, आप हमारी पानी कब रोक रहे हो, हमारी पानी कब बंद कर रहे हो। इस तरह के मीम्स वो बना रहे हैं। पाकिस्तान शुरू से भी हल्की बातें करता आया है और वो लगातार हल्की बातें ही कर रहा है। लेकिन इस दौरान नरेंद्र मोदी सरकार ने इस समय जो जातिगत जनसंख्या का करवाने का फैसला लेकर जो मिसाल पेश की है, कहीं ना कहीं वो भी ट्रोल होने और मीम बनने वाला ही फैसला कहा जा रहा है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें कमेंट जरूर कीजिए और ये भी बताइए कि क्या जातियों में विभक्त, जातियों में बटी हुई ये जनता अपने आप को हिंदू या हिंदुत्व का खेवनहार कह पाएगा? आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।